साथियों, नितिन शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अनिवार्यतः सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा विषय है बाइलिंगुअल बुक्स लेवल 5। चलिए देखते हैं। साथियों, हमारा आज का जो विषय है जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं वो है बाइलिंगुअल बुक्स लेवल 5। जी हाँ साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिए हैं और आज हम आपको वीडियो के माध्यम से इसके निर्देश बताएंगे। तो बाइलिंगुअल बुक्स की जो सामान्य जानकारी है वो हम देख लेते हैं। पहले लेवल, ये किस स्तर के लिए है? ये प्राथमिक और माध्यमिक शाला के लिए है केवल। सेट, इसमें जो सेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस सेट शब्द से मतलब है 10 पुस्तकों का एक बंडल या 10 पुस्तकों का एक सेट। संदर्भ की हम बात करें अगर, तो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक 2020/66 दिनांक 26/6/2020 का आप संदर्भ देख सकते हैं। कितने सेट प्रदाय किए जाना है? प्रत्येक शाला में, प्रत्येक प्रावी मावी में कितने सेट प्रदाय किए जाना है? प्राथमिक शाला, प्राथमिक शाला में प्रत्येक प्राथमिक शाला में 2 सेट प्रदाय किए जा रहे हैं। अगर प्राथमिक शाला में 100 से अधिक नामांकन है तो वहाँ पर 1 सेट अतिरिक्त प्रदाय किया जाएगा। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में 2 सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और माध्यमिक शाला में भी अगर 100 से अधिक नामांकन है तो वहाँ भी 1 सेट अतिरिक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्राथमिक स्तर पर इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्राथमिक शालाओं में, शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत बच्चों के अंग्रेजी के स्तर को सुधारने हेतु, अंग्रेजी का स्तर थोड़ा सा कमज़ोर है, उसमें सुधार के लिए रीड फॉर फन अंतर्गत बाइलिंगुअल बुक्स लेवल 5 पुस्तकें जो है डिज़ाइन की गई है। लेकिन माध्यमिक में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? माध्यमिक में इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि माध्यमिक शाला में अध्ययनरत बच्चे भी अंग्रेजी ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, तो माध्यमिक शालाओं को ये पुस्तकें सपोर्ट सामग्री के रूप में दी गई है। पुस्तकों का परिवहन, पुस्तकें हमें कैसे प्राप्त होगी? पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो से जिला शिक्षा केंद्र डीपीसी को प्राप्त होगी। डीपीसी के माध्यम से जनपद शिक्षा केंद्र को प्रदान की जाएगी। जनपद शिक्षा केंद्र जन शिक्षा केंद्र या जन शिक्षक को प्रदान करेंगे और जन शिक्षक के माध्यम से आपके प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में उक्त किताबें आपको प्राप्त होगी। पुस्तकों का कक्षा में उपयोग हमें कैसे करना है? सबसे पहले तो इन किताबों को जो विद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में हमने रीडिंग कॉर्नर बना रखे हैं, तो हमें इन पुस्तकों को रीडिंग कॉर्नर में रखना है। प्रत्येक कक्षा हेतु सप्ताह का कोई एक दिन समय सारणी में अलग अलग सुनिश्चित करें। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 1 के लिए हम सोमवार कर लें, कक्षा 2 के लिए मंगलवार, कक्षा 3 के लिए बुधवार। इस तरह से हमें प्रत्येक कक्षा के लिए एक दिन अलग अलग सुनिश्चित करना पड़ेगा। बच्चों को समूह में बारी बारी से पुस्तकें दी जाएं और उन प्रदाय की गई पुस्तकों का रिकॉर्ड भी संधारित किया जाए। विद्यार्थी समूह में जो आप किताबें बच्चों को देंगे समूह में, वो किसी भी पुस्तक से पढ़ना प्रारंभ कर आगे बढ़ेंगे और 1 या 2 सप्ताह में उस पुस्तक को समाप्त कर अगली पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में बच्चों को जोर जोर से पढ़ने के लिए कहें ताकि बच्चों का उच्चारण, पढ़ने की गति व पढ़ने में कठिनाई का पता चल सके। साथ ही शिक्षक बच्चे की इन कमजोरियों को देखते हुए वहीं पर उनका निदान करें। बच्चों से अंग्रेजी शब्द के देवनागरी उच्चारण की सहायता से स्वयं पढ़ने का अभ्यास करवाएं। बच्चे यदि कुछ लिखना चाहें तो वो अपनी नोटबुक में ही लिखें। ये जो प्रक्रिया है बच्चों की पढ़ने की, ये वर्ष भर निरंतर जारी रखी जा सकती है। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई निर्देश चाहिए तो पुस्तक के अंतिम कवर पेज के पहले वाले पेज पर और भी निर्देश दिए गए हैं। आज हम बाइलिंगुअल बुक्स का समग्र विवरण देखेंगे। लेवल 1, ये जो कि जैसा आपको बताया गया है कि बाइलिंगुअल बुक्स लेवल 5, ये 5 लेवल में डिवाइड की गई है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 1 में माई कैट एट द फेयर, इन अ टॉय शॉप, रेटिसॉल, नेक्स्ट द स्क्विरल। लेवल 2 में नंबर रैम, इट्स माई डे, बबलू एंड स्वीट्स।
लेवल 3 में बिग और स्मॉल, माय बेबी, माय मैंगो ट्री। लेवल 4 में ए फैमिली, आवर फेस्टिवल्स। लेवल 5 में माय क्यूट लिटिल सिस्टर, द परफेक्ट पर्सन, व्हाट ट्रेजरल, हु एम आई, फाइव फिंगर्स मैकेफी, अराउंड द ईयर, रिडल, जिम्मी एंड गिन्नी, सिक्स फ्रेंड्स, तोशु एंड किट्टी। इन नाम की किताबें इसके अंदर आपको प्राप्त होगी। लेवल 1 में ये होगी, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 4, लेवल 5 में। कथा वस्तु, पुस्तकों को जब डिज़ाइन किया गया है तो इनको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर कौन कौन से जो मटेरियल्स में यूज़ किए गए हैं वो कौन से किए गए हैं। तो पुस्तकों की कथा वस्तु बच्चों के आसपास के वातावरण से ली गई है, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, घर के लोग, मेला, बड़ा व छोटा, खिलौने, गिनती, शाला के नाम, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसकी कथा वस्तु में ली गई है। लेवल 1 व लेवल 2 में चित्रों के साथ छोटे शब्दों व वाक्यों का प्रयोग किया गया है। लेवल 3 में देखिए, लेवल 1 और 2 में चित्रों के साथ छोटे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया गया था। अब लेवल 3 और लेवल 4 में थोड़ा सा इसको हार्ड बनाया है, उसमें चित्रों के साथ वाक्यांशों व छोटे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा इसमें इसको हार्डनेस बनाया गया है। लेवल 5 में वाक्यों व छोटे छोटे अनुच्छेदों का प्रयोग चित्रों के साथ किया गया है। यहाँ कथा वस्तु को रोचक तरीके से कहानी, छोटी कविता, पहेली, वार्तालाप के रूप में दिया गया है। मतलब लेवल 1 में छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेवल 2 में चित्रों के साथ वाक्यांश या छोटे वाक्य ताकि बच्चा उनको पढ़ सके, और लेवल 5 में अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है जिसमें कहानी, कविता ये होंगे। इन बाइलिंगुअल किताब्स का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य ये है कि प्राथमिक शालाओं में बच्चों को चित्रों की सहायता से पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित करना है। चित्र को देखकर बच्चा उसको पढ़े, उसको समझे, इसलिए इसका प्राथमिक शाला में उपयोग किया गया है। प्राथमिक शाला में एक भाषा मतलब हिंदी की भाषा से हम अंग्रेजी का सीखेंगे। एक भाषा से दूसरी भाषा में सीखने का विकास, बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास और शब्द भंडार में वृद्धि, जो वोकैबुलरी है उसमें थोड़ी सी हमारी वृद्धि करना।